पढ़ने जा रहे हैं उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन शिवलाल बुक से। तो स्टेटमेंट शोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन हम ऊपर लिख देंगे समरी में। फिर इसके बाद है ट्रांजैक्शन असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। फिर असेट्स में जो जो इम्पैक्ट होगा वो हम लिखेंगे। देखते हैं कमेंस बिजनेस विद कैश। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नकुल ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 90,000 से, नगद माल खरीदा 30,000 का, रमन से उधार माल खरीदा 15,000 का। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं सॉल्यूशन में। तो देखते हैं कमेंस बिजनेस विद कैश, आप लोग हिंदी से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्यवसाय प्रारंभ किया रोकड़ से, तो यहाँ 90,000 हो जाएगा। कैश आ रही है, स्टॉक नहीं आ रही, क्रेडिटर्स नहीं आ रहे हैं, कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी, ये हमने कर दिया। फिर इसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश, तो इसको आप लिख सकते हैं रोकड़ से माल खरीदा 30,000 का, तो 30,000 निगेटिव है, इस कारण से हमने ये कोष्टक में लिख दिया है। और फिर स्टॉक बढ़ा है, हमारी कैश तो डिक्रीज हुई है क्योंकि हमने कैश से खरीदा है, और स्टॉक हमारा इंक्रीज हुआ है, तो ये प्लस हो गया। क्रेडिटर्स में कोई इम्पैक्ट नहीं, फिर उसके बाद कैपिटल में भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। फिर न्यू इक्वेशन, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे घटाएंगे जो भी किया जाएगा। तो 90,000 में यानी 90,000 में 30,000 को घटाएंगे तो 60,000 आएगा। फिर स्टॉक 30,000 से ही है हमारा, क्रेडिटर्स में कोई नहीं है इसलिए 0 हो गया। फिर इसके बाद कैपिटल हमारी 90,000 से। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम रमन ऑन क्रेडिट, रमन से उधार माल खरीदा, तो उधार माल खरीदा है तो इसलिए कैश में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। स्टॉक में होगा क्योंकि माल आ रहा है, चाहे वो उधार हो चाहे नगद हो, माल आ रहा है हमारे बिजनेस में, बढ़ रहा है, इसलिए 15,000 हो गया। फिर क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, रमन हमारा क्रेडिटर्स है इसलिए 15,000 का क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया। फिर 90,000 में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि कैपिटल में हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं है। फिर न्यू इक्वेशन हम इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये 60,000 कैश आ रहा है, स्टॉक 30,000 15,000 मिलाएंगे तो 45,000 हो रहा है, क्रेडिटर्स 15,000 के हो रहे हैं, कैपिटल 90,000 के। दोनों ही हम साइड को देखेंगे तो इक्वल होगा हमारा 60,000 45,000 1,05,000 आएगा, 90,000 15,000 जोड़ेंगे तो 1,05,000, मतलब सेटिस्फाई है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि यहाँ असेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, तो हमारे ये दोनों ही इक्वल है, इसलिए सेटिस्फाई है हमारा डुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो यह समझ में आ गया क्या आपको पहला सवाल? यदि और भी आवश्यकता हो तो आगे बताइएगा, हम ज़रूर हल करवाएंगे। धन्यवाद।